बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज हो गई है जनाब 10 जनवरी, जुमातुल मुबारक, और 10 दिन बाकी हैं सिर्फ। और इन 10 दिनों के अंदर अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और उनके आने से पहले अब बाकायदा तौर पर ख़बरदार किया जा रहा है पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के दानिश्वरों को, पाकिस्तान की हुक्मरान जमात जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, उनको, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को, कि जनाब जो कुछ आपको इनफॉर्मल कन्वे किया गया है सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए या फिर अखबारात के ज़रिए, मुख्तलिफ ख़बरों के ज़रिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली, 26 नवंबर का कत्ले आम और इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ आपको इशारतन, किनायतन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो कुछ कन्वे किया जा रहा है, उसको सीरियसली लिया जाए। और क्योंकि हमारे सदर वो कहते हैं आ रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इतने प्रडिक्टेबल, अनप्रडिक्टेबल हैं कि वो उनका हमें भी नहीं पता, यानी कि खुद अमेरिका को नहीं पता, अमेरिकी सरकार को नहीं पता कि वो कब और किस वक्त क्या कह दें और क्या कर जाएं। लिहाजा वो कहते हैं कि थोड़े कहे को बहुता समझें, और वो बहुता समझ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब के मामले में आलमी सतह पे मुसलसल आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, दबाव बढ़ रहा है, और जो कुछ उनके साथ किया गया, जो एक रवा सलूक रखा गया, नारवा सलूक रखा गया, उसके खिलाफ अब आवाज़ें उठ रही हैं और अब प्रेशर मज़ीद बढ़ रहा है, एक तरफ इंटरनली और एक दफ़ा दूसरी तरफ एक्सटर्नली। लेकिन उससे पहले ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान जिनके हवाले किया गया था, जो रजीम बड़े ज़ौक़ शौक़ से जिन लोगों के हवाले किया था, उनके दौर में हो क्या रहा है। इस वक्त 4 सूबे हैं और कश्मीर भी इसमें शामिल है, 5वां सूबा, और छठा सूबा हमारा गिलगित बल्तिस्तान है। मैं 6 यूनिट बता रहा हूँ, पाकिस्तान के 6 यूनिट हैं, और 6 में हुकूमतें, सिर्फ एक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बाकी सब में फॉर्म 47 के लोग बराजमान हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो फॉर्म 47 की तो नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो सबसे बेहतर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहाँ पे सबसे बेहतर रिजल्ट वो दे रही है। इस वक्त हमारे सामने कुछ आदाद शुमार हैं, और ख़ास तौर पे और सबसे बदतरीन किस्म की कारकर्दगी वो है मरियम साहिबा की हुकूमत की, यानी कि पंजाब की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरप्लस बजट, सबसे ज़्यादा खसारे का बजट, यानी कि वहाँ पे आमदनी बहुत कम और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और जितना भी वहाँ पे सारा काम जो है वो सिर्फ टिकटॉक शूट पे हो रहा है, इसके अलावा कहीं और नहीं हो रहा, और अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। सिचुएशन ये है कि अभी खैबर पख्तूनख्वा के आदाद शुमार जारी किए गए, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया है, और पहली रकम जो है वो 30 अरब रुपए अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। ये मुजम्मिल असलम साहब हैं, मुशीर हैं अली अमीन गंडापुर साहब के। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये आदाद शुमार जारी किए हैं, और ये अभी इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, और उन्होंने कहा कि मज़ीद 40 अरब रुपया जल्द जारी कर दिए जाएंगे। और आज से उन्होंने कहा कि आज से पहले, जब से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला की हुकूमत तश्कील पाई है, ख़जाने से 40 अरब रुपया अलहदा पेंशन और ग्रेजुएटी के में मुंतकिल किए गए हैं। जब हुकूमत ने काम शुरू किया था तो उस वक्त बर वक्त तनख्वाह और पेंशन की अदायगी सवालिया निशान था, लेकिन आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने में 3 माह की तनख्वाह मौजूद है, और ये सब कुछ उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उनकी काबीना, अफसरान और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के ताउन से मुमकिन हो सका है। ये सैयद मुजम्मिल असलम साहब ने ये आदाद शुमार जारी किए हैं, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, और इससे पहले भी खबर आ चुकी है, और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बदतर है। और जब इनके आदाद शुमार आगे पीछे हुए तो फिर इन्होंने एक 2 नंबरी की थी, और 2 नंबरी में पेंशन के पैसे वो जो है वो लेके डाल दिए थे बजट में, और उसको खसारे को कम करने की कोशिश की थी। बहरहाल ये तो है
एक कारकर्दगी जो हमें नज़र आ रही। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी, इंटरनेट की सुस्त रवि, आलमी कंपनियां जो हैं वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर रही हैं अपने। ये एक और इंकशाफ हुआ है कि इंटरनेट की हालिया बंदिश से व्हाट्सएप ने अपना सेशन सर्वर राउटिंग बाहर मुंतकिल कर दिया है और व्हाट्सएप के CDN की बैरून मुल्क मुंतकली के बायस सार्फिन की सर्विस मुतासर हुई है। ये PTA की रिपोर्ट है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट है और व्हाट्सएप सार्फिन को राब्ता करने में अब दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये बात मैं भी नोट करता हूं कि जब भी पाकिस्तान में व्हाट्सएप कॉल करता हूं तो कॉल डिस्टर्ब हो रही होती है बार बार, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी कनेक्ट नहीं हो रहा, कभी इस तरीके से कनेक्टिविटी में भी मसला है। और मुल्क में फिक्स्ड लाइन मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट बेहतर हुआ है और ये PTA ने दावा किया जी, एक माह में फिक्स्ड लाइन इंटरनेट 2 दर्जे बेहतर हुआ है। इसमें एक और मैं आपको बता दूं जी कि फिक्स्ड लाइन इंटरनेट की स्पीड में पाकिस्तान 139वें नंबर पे है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कहाँ पहुंची हुई है। लेकिन एक चीज़ और इंकशाफ हुई है और वो ये हुई है कि जो वाईफाई पाकिस्तान में नेटवर्क, इस वाईफाई के ज़रिए जो सर्विस ली जा रही है, तो वाईफाई के ज़रिए आपका जो डाटा है, आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, वो चोरी हो रही हैं और उसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है कि जो वाईफाई के ज़रिए वो बाकायदा तौर पे आपको वो फॉलो कर सकते हैं कि आपका फ़ोन नंबर इस वाईफाई पे इस्तेमाल हो रहा है और आगे फिर कनेक्टिविटी भी उसको चेक कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वाईफाई में जब भी आप वाईफाई यूज़ करते हैं और किसी भी वाईफाई की सर्विस में जाते हैं तो आप उसकी आ जाते हैं, मॉनिटरिंग में आ जाते हैं। तो लिहाजा ये बात आप ज़रा थोड़ा सा जहन में रखिएगा। और इसके साथ साथ ये तो है इंटरनेट का मामला जी। अब आते हैं ज़रा इमरान खान साहब की तरफ और आलमी प्रेशर जो बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी हैरत अंगेज़ है और इमरान खान के मामले में दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के लिए मुअस्सर आवाज़ और बरतानिया की रुकन पार्लियामेंट क्लॉडिया ने एक बार फिर इमरान खान साहब की कैद को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। आलमी सतह पे तो ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और इमरान खान साहब की पोजीशन बेहतर हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर हो रही है, आलमी दबाव की वजह से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की वजह से। और इस वक्त अमेरिका हो, यूरोप हो, बरतानिया हो, हर जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद का कत्लेआम है 26 नवंबर का, उसमें एक हियरिंग 15 जनवरी को है लंदन पार्लियामेंट में और दूसरी हियरिंग है 22 जनवरी को कैपिटल हिल अमरीकी पार्लियामेंट में। और इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उसका एक इंतहाई मुबस्सरीन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है और वो अडयाला जेल में इमरान खान को विज़िट करेगा और विज़िट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, देखेगा कि उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जा रहा है या नहीं और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन में और दीगर आलमी फोरम्स पे वो सबमिट करेगा। इससे काफ़ी मसाइल जो है वो पेश हो सकते हैं। फिर 26 नवंबर का जो कत्लेआम है वो ज़्यादा सीरियस इशू बनता जा रहा है। अब आते हैं जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात के मामले में अभी तक तो 0 + 0 + 0 = 0 है। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात जो हैं वो डेडलॉक का शिकार हैं और हुकूमत जो है वो कोसों दूर भाग रही है और हुकूमत परेशान भी है, कन्फ्यूज़ भी है कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं मीडिया में और वो इसलिए ज़ेर बहस हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट उनके ट्विटर हैंडल से हुआ, वो उस वजह से जनाब जो तनकीद की उन्होंने सख्त गुफ्तगू की, उसकी वजह से ये मुज़ाकरात मुतासर हो रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब की राय को सपोर्ट कौन कर रहा है? शेर अफजल मरवत साहब।
शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब के ट्वीट अकाउंट से वो ट्वीट ना होता तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, और ये बात उन्होंने कल की। और फिर इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज के दीगर जो रहनुमा हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये इत्तफाकिया सपोर्ट है या फिर अदरवाइज है, ये बहरहाल ये इस पे सवालात उठ रहे हैं। इसी तरीके से इसके साथ साथ संज्ञानी का मामला हो, डी चौक में जलसा करना था नहीं करना था, उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की जिसकी वजह से मामला जो है वो गड़बड़ हुए, और उनके हक से उनके मुखालफिन जो हैं वो ज़्यादा तगड़े हो गए। और अब भी यही कुछ हो रहा है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के काबू में हैं, और वो अब उनको मशकूक करार दे रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब का किरदार जो है वो मशकूक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, तो उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि पिछले दिनों भी कुछ तनकीद की शेर अफजल मरवत साहब ने, और अब फिर वो उस साइड पे फिर अय्याज सादिक साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं शेर अफजल मरवत। और फिर उन्होंने एक और बात की कि उन्होंने कहा जी मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को होना चाहिए था, वो होते तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते। तो ये ऐसी बातें हैं कि वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़ास तौर पे फिर अब उन्होंने तनकीद की है सलमान अकरम राजा साहब पे, और उन्होंने कहा कि जी वो पीटीआई के होते कौन हैं। तो हालांकि उनको इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल के तौर पर नॉमिनेट किया, और वो सेक्रेटरी जनरल के तौर पे काम कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं जी, ये मामलात थोड़े से डिस्टर्बिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अब शेर अफजल मरवत साहब, ये ज़ाहिर है एक तो उनकी शख्सियत का मसला है ही है, लेकिन एक ऐसे मौके पे जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी एक तरफ खड़ी है और इमरान खान साहब की क़यादत के नीचे काम कर रही है, तो शेर अफजल मरवत साहब का बिल्कुल दूसरी साइड पे और उस नैरेटिव को सपोर्ट करना या उस मौक़िफ़ को सपोर्ट करना जो कि हुक्मरान इत्तेहाद और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों से है, तो ये एक अज़ खुद बहुत ही इमरान खान साहब के लिए कम अज़ कम मैं कहूँगा उनके लिए काफ़ी ये तकलीफ दे होगा, क्योंकि अलीमा खान साहिबा पहले ये बात फवाद चौधरी साहब के बारे में कह चुकी हैं कि इस तरह की गुफ्तगू ना की जाए कि जिससे मसाइल पैदा हों, और मसाइल को हल करने की तरफ बात करनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है इस सारे कज़िये का। फ़िलवक़्त इतना ही, ये थी कुछ ख़बरें मैंने कहा आपके साथ शेयर कर ली जाएँ, और बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।